जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के रेस स्टडी पे। आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लूसेंट 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे दोस्तों, लूसेंट के साइंस विज्ञान संपूर्ण निचोड़ है प्यार दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चनों का फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह क्लास उपयोगी होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों सामान्य विज्ञान के। पहले हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ प्यार दोस्तों टेलीग्राम चैनल के रेस स्टडी पर मिल जाएगी। इसकी लिंक प्यार दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमको। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक होता है प्यार दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चनों का क्रम है जो छोटा लिखा है क्योंकि 500 प्लस इंपॉर्टेंट प्यार दोस्तों क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है प्यार दोस्तों? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तीसरा क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है प्यार दोस्तों? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है प्यार दोस्तों? रेडियो एक्टिव धर्मिता की क्यूरी इकाई है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? तृतीय नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्यार दोस्तों स्पीड से चलेंगे क्योंकि 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, 500 प्लस स्पीड से चलना पड़ेगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। क्या है प्यार दोस्तों? विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम प्यार दोस्तों, गति का पहला नियम लागू होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का सिद्धांत भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है 1/10। कितना उठता है प्यार दोस्तों? 1/10। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है प्यार दोस्तों? प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का प्रयोग किया जाता है? पास्कल का नियम। जब दूध को परवल ढंग से मथा जाता है, यानी जब दूध को परवल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग के। रेखीय संवेग के प्यार दोस्तों जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। कितना भाग प्यार दोस्तों? 1/6 भाग। 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है प्यार दोस्तों? पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करती है प्यारे दोस्तों? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? पलवन का नियम से। पलवन के नियम से आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने।
कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी की गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन। स्पीड से प्यारे दोस्तों चलना पड़ेगा क्योंकि 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? प्यारे दोस्तों 776 वाट। कितने वाट? 776 वाट, सॉरी 746, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री पर फेंकें। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, 27, नहीं, क्वेश्चन नंबर 26। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था न्यूटन से पहले कि सभी वस्तुएं क्या है? पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर जा सके? गति से 45 डिग्री का वेग। फिर से रिपीट करते हैं। गेंद की गति को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर। अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला क्वेश्चन। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीवेक के प्रभाव पर। किसके? सीवेक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उक्तामापी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? स्टीफेन के नियम पर। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उक्तामापी के द्वारा मापा जाता है। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उक्तामापी के द्वारा मापा जाता है। क्या दोस्तों 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है। क्या दोस्तों 34वां क्वेश्चन है? क्या दोस्तों क्वेश्चन का क्रम है जो छोटा लिखा हुआ है। किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापियों में से ही होंगे? इस तापमान होने पर क्या दोस्तों? 40 डिग्री। 40 डिग्री तापमान होने पर क्या है? पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे। अगला क्वेश्चन। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री होता है। सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। पानी का घनत्व क्वेश्चन नंबर 38। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री है। एक मनुष्य का तापमान क्या है? तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा प्यारे दोस्तों? 140 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है प्यारे दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब
अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी जम बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान हो गया दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, उष्मा के संचरण की विधि विधि में पदार्थ के अणु एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, चालन के द्वारा। उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते प्यारे दोस्तों? चालन के विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, द्रवों तथा गैसों का उष्मा का रूपांतरण किस विधि द्वारा होता है प्यारे दोस्तों? संवहन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उष्मा के स्थानांतरण किस विधि द्वारा माध्यम आवश्यक नहीं है प्यारे दोस्तों? विकिरण के माध्यम आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 प्यारे दोस्तों छूट गया है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है प्यारे दोस्तों? विकिरण के माध्यम से आती है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है प्यारे दोस्तों? विकिरण। कौन सी है? विकिरण। अगला क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है प्यारे दोस्तों? अवरक्त किरण। प्यारे दोस्तों अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। प्यारे दोस्तों 500+ क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी लिंक नीचे दी हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है? ऊपर सफेद नीचे काला। ऊपर सफेद नीचे काला। किस विधि में उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है प्यारे दोस्तों? विकिरण। किस सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है प्यारे दोस्तों? जल। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? जल में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। कोई शुद्ध पदार्थ है, इसमें कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसके गलनांक क्या होगा? उसका घट जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। चावल को अगर आप माउंट एवरेस्ट पर पकाएंगे तो बहुत समय लगेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 56, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मा गति की के किस नियम से मिलती है प्यारे दोस्तों? प्रथम नियम से। किस नियम से? प्रथम नियम से। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है प्यारे दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है प्यारे दोस्तों? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है प्यारे दोस्तों? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा किस पर निर्भर करती है प्यारे दोस्तों? पिंड के द्रव्य पर। किसी वस्तु की जो विशिष्ट उष्मा होती है किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है प्यारे दोस्तों? 27 डिग्री तापक्रम। 27 डिग्री तापक्रम 300 के बराबर होता है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है प्यारे दोस्तों? केवल उच्च तरंगियां। केवल उच्च तरंगदैर्ध्य क्या ब्लैक बॉडी होती है जो किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्ध्य की। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 62, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा महसूस करते हैं? साफ मौसम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल उठता है प्यारे दोस्तों? वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल उठता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 64 प्यारे दोस्तों,
प्रासरभ्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाल्टन ने। प्रासरभ्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, विद्वानों के विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रासरभ्य तरंग का। मनुष्य को ध्वनि के कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? प्यारे दोस्तों, लोहा। लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम से में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण कोई ध्वनि छोटी, कोई ध्वनि मोटी और कोई ध्वनि पतली होती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज की उड़ान के कारण सबसे ज्यादा अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? दोस्तों, ध्रुवण क्या होता है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहेगा? प्यारे दोस्तों, 1/10 सेकेंड में। जो ध्वनि का प्रभाव होता है मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहेगा। प्यारे दोस्तों, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्यारे दोस्तों, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्यारे दोस्तों, परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगें प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। किसके कारण? प्यारे दोस्तों, परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, यानी टिकरा रहना चाहिए? प्यारे दोस्तों, क्या है? एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर रहना चाहिए? तो 56 फीट दूर रहना चाहिए किसी व्यक्ति को जो अपनी आवाज सुनना चाहता है। अगला क्वेश्चन, इस स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप है ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? प्यारे दोस्तों, डॉपलर प्रभाव। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? प्यारे दोस्तों, अवरक्त तरंग का प्रभाव। अवरक्त तरंग का प्रयोग प्यारे दोस्तों, अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। रात्रि के जो दृष्टि उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति है तो वायु की चाल कितनी होगी? प्यारे दोस्तों, 664 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा में। प्यारे दोस्तों, एक जैव पद्धति में जिसमें प्रासरभ्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरभ्य तरंग ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, प्यारे दोस्तों, उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में प्यारे दोस्तों संचरण नहीं करती हैं? ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं करते। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोलेखन के लिए उपयुक्त होता है, प्यारे दोस्तों, सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्यारे दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? प्यारे दोस्तों, हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि मिलती है? प्यारे दोस्तों, ध्रुवण घटना के कारण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्स
वेल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने? ग्रे माल्टी। ग्रे माल्टी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। दोस्तों, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। कौन सी घटना? ध्रुवण होती है, जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल इनके रेस स्टडी पर मिल जाएगी। इसकी लिंक प्यारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों मिलता रहे। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? प्यारे दोस्तों, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों, 1 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या दोस्तों, 102 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना, जिसे कोरोना कहते हैं, किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? किरीट या कोरोना। अगला क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में डूबी एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, सभी को मालूम होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण होता है, बहुत पूछा जाता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक रहता है दोस्तों? बैंगनी। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण दोस्तों अधिक होता है दोस्तों? तो बैंगनी रंग का। सूखा बालू चमकीला क्यों नहीं दिखाई देता? सूखा बालू चमकीला क्यों नहीं दिखाई देता, जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन के कारण। क्या कारण है इसका? परावर्तन है। अगला क्वेश्चन, परिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। परिस्कोप बनाने में एक कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण की घटना का प्रभाव है। पिछड़ी साइड और ट्रैफिक को देखने के लिए पिछड़ी साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? प्रावलिक दर्पण का। किस दर्पण का? प्रावलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब हम कार चलाते हैं तो कार चलाते समय पहले दोस्तों अपने पीछे के जो यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण का। मानव आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। जो मानव की आंख होती है, इसकी रेटिना पर दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों मिलता रहे। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी प्यारे दोस्तों अनंत। क्या होगी? अनंत। अगला क्वेश्चन, यदि
एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे प्यारे दोस्तों? 5। कितने दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला क्वेश्चन, हम पृथ्वी के हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी के पृष्ठ पर प्यारे दोस्तों सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं प्यारे दोस्तों? समानांतर। किस प्रकार के? समानांतर। अगला क्वेश्चन, डाईऑप्टर किसकी इकाई है? डाईऑप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाईऑप्टर डाईऑप्टर किसकी इकाई है प्यारे दोस्तों? डाईऑप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है? डाईऑप्टर में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से बना होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है प्यारे दोस्तों? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं प्यारे दोस्तों? 7 होते हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों मिलता रहा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यानी कि रेस स्टडी पर मिल जाएगी प्यारे दोस्तों। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं प्यारे दोस्तों? 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। यदि वायुमंडल ना हो यानी अगर वायु ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। जो फोटोग्राफिक होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का जो कौन सा भाग होता है जो आंख की रेटिना की तरह काम करता है? फिल्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 पे दोस्तों, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना पर बनाती है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है दोस्तों? आइरिस। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जो नेत्रदान में जो दाता की आंख होती है कि किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है दोस्तों? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, सभी को मालूम होगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है प्यारे दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। यदि कोई वस्तु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता तो उसमें क्या है? निकट दृष्टि दोष है। दूर की दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होना चाहिए प्यारे दोस्तों? उत्तल लेंस। अगर किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं दे सकता है तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए प्यारे दोस्तों। जो चश्मा प्रयुक्त करते हैं प्यारे दोस्तों व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दूरदर्शी। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है दोस्तों? प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विक्षेपण कर सकता है दोस्तों? क्रुक्स कांच। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है दोस्तों? नीला और लाल का। प्रकाश के प्रकाशों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। जब प्रकाश की तरंगें
वायु से कांच में होकर गुजरते हैं तब कौन सी प्रतितर प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्ध्य तथा वेग प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? नतोदर लेंस। निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किसके ऊपर पे दोस्तों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। प्रकाश की गति होती है जो कांच के बीच में जाएगी तो न्यूनतम होती है। किस तिथि को दोपहर को आंप की छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। किस तिथि को यानी किस तारीख को दोपहर को आंप की छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश के। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है किस तत्व से बना होता है दोस्तों? टंगस्टन से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूबलाइट में वह ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश को परिवर्तित होता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का प्रयोग किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों तड़ित चालक का प्रयोग किया, आविष्कार किया। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है दोस्तों? 10 की पावर 6 ओम। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10 की पावर 6 ओम। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन नंबर 148, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में किया जाता है? वायु प्रदूषण। क्या दोस्तों 147 क्वेश्चन छूट गया है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। इस क्या क्वेश्चन नंबर 148, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है दोस्तों? वायु प्रदूषण। ये तो हो चुका है। लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है दोस्तों? उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन पे है दोस्तों, क्या मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र, जनित्र को बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का बहुत बड़ा चुंबक एक चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन, जिस तत्व में जिस तत्व में परमाणु में जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन पर दोस्तों मिलता रहे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O, भारी जल का सूत्र होता है प्यारे दोस्तों D2O। D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है प्यारे दोस्तों? मंदक के रूप में। किस के रूप में? मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन, कु कुलिज कुलिज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। एक्स किरणें का कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। सेमी कंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किसकी मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन, क्या दोस्तों स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? बाह्य सेमी कंडक्टर कंडक्टर। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कर्षण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस चंद्रशेखर ने। कर्षण छिद्र को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की? डायनामाइड की खोज की। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइड की खोज की। इनको नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया, जिसने किसकी खोज की? डायनामाइड की खोज की। अगला क्वेश्चन, एक सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। किसने? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, मेडिकल डॉक्टर व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की गति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की गति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की जो किरणों की तीव्रता होती है मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। जो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता मापा जाता है जिससे, उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की गति सेकेंड घूर्णन किसके मापी जाती है प्यारे दोस्तों? स्ट्रोबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के की गति प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है प्यारे दोस्तों? स्टेथोस्कोप या दोस्तों चिकित्सक के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया दोस्तों? एस चंद्रशेखर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर
किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। उच्च तापमान मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है प्यारे दोस्तों? एक्स किरण उत्पन्न करने में कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 फिजिक्स का प्यारे दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मोस्ली ने। एकर्ट एवं मोस्ली ने प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब हमारे 174 क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 154 क्वेश्चन फिजिक्स के हो चुके हैं। फिजिक्स के हो चुके हैं प्यारे दोस्तों। अब हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूं हमको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज प्यारे दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल ENK स्टडी पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक प्यारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ, रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कौन सा पदार्थ पृथ्वी में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? H2O। H2O यानी जल। कौन सा पदार्थ पृथ्वी में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो जल, H2O या जल। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने। कणाद ने कहा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन परमाणु में समान संख्या में स्थित होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? प्यारे दोस्तों, मिल्टन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिल्टन ने। प्यारे दोस्तों, मिल्टन ने सफलतापूर्वक निर्धारण किया पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 5, क्वेश्चन नंबर 5, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? प्यारे दोस्तों, परमाणुओं के न्यूक्लियस को। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली ने। प्यारे दोस्तों, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की सर्वप्रथम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? प्यारे दोस्तों, परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। अगला क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान, कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो। क्या है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? किसमें? न्यूट्रिनो में। अगला क्वेश्चन, जिस तत्व यानी कोई तत्व हो, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। कोई भी क्या हो? परमाणु हो जो उसमें 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान होगा कितना होगा? 4। अगला क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभियांश किससे नियंत्रित होती है? जो आणविक कक्षा का अभियांश होता है, अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? दोस्तों, विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन,
नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? दोस्तों शीशा में बदल जाते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? दोस्तों पोलिनियम। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो विखंडन अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। किस तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? दोस्तों कोबाल्ट 60 से दोस्तों रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित किया जा सकता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहता है? अवकरण। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? दोस्तों सोडियम नाइट्राइड एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? दोस्तों F2O। कौन सा है? F2O। अगला क्वेश्चन, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलते हैं? हाइड्रोजन। सभी जो अम्ल होते हैं धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त पीएच स्तर कितना होता है? दोस्तों 7.35 से 7.45। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? जो हाइड्रोजन है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? दोस्तों डेवी ने कहा है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? निम्न दाब एवं उच्च दाब। जो वास्तविक गैस है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करते हैं? दोस्तों निम्न दाब एवं उच्च दाब में। अगला क्वेश्चन नंबर पे दोस्तों 31। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के पे दोस्तों 174 क्वेश्चन हो चुके हैं। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दोस्तों दुगुना। अगर किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? दुगुना होगा। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? दोस्तों अणु की संख्या समान होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक प्लेटिनियम पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता? आर्सेनिक सल्फाइड क्या करता है? विष का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेक्टासाइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों संस्पर्श प्रक्रम में। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम में। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली
एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? मरकेप्टॉन। क्या बनाया जाता है दोस्तों गंध युक्त? मरकेप्टॉन। मरकेप्टॉन। अगला क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है दोस्तों? ब्यूटेन। एलपीजी में दोस्तों मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। वाटर गैस किन दो देशों किन किन दो गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों? CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। कौन? बायोगैस, वाटर गैस, सॉरी वाटर गैस। अगला क्वेश्चन, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइड में। प्यार दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यार दोस्तों मिलता रहे। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल इनकरेज स्टडी पर प्यार दोस्तों मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। अग्नि शमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला किसकी क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंध काम्ल के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे दोस्तों? गंध काम्ल के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस CO2 गैस। अगला क्वेश्चन, CO2 गैस उत्पन्न करता है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस का उत्पन्न करता है। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे दोस्तों। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया प्यारे दोस्तों? मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? मोशले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोशले ने। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है दोस्तों? परमाणु संख्या पर आधारित है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिकों का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिकों का नाम क्या है दोस्तों? कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के कारण मिलाकर रखा जाता है दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट में। मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइड के। किसके द्वारा प्यारे दोस्तों? कार्नालाइड के द्वारा। एल्युमिनियम किसमें घुल हुए शुद्ध L2O3 के विद्युत अवघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है प्यारे दोस्तों? क्रायोलाइट। क्या होता है? क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन। बुझा चूना होता है, उस पर क्लोरीन अगर हम गुजारते हैं तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों? लोह क्या है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है। कौन सा? लोह। अगला क्वेश्चन, लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है? क्रोमियम। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन प्रक्रिया लाभकारी नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ के लगाने से किसी कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। अगर आप कहीं पर कटे हुए हैं, अगर आप फेरिक क्लोराइड लगा लेते हैं तो क्या है? रक्त का बहना रुक जाएगा। हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है दोस्तों? फेरस सल्फेट का रासायनिक किस पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट का।
हरा थोथा या हरा कशीशा, हरा कशीश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट का रासायनिक प्रचलित नाम है दोस्तों। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मानव शरीर में अगर तांबा धातु की मात्रा अधिक होती है यानी वृद्धि होती है तो किसकी बीमारी होगी? विल्सन बीमारी। अगला क्वेश्चन, वाटर वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। अगर वाटर टैंकों में शैवाल हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेंड में। किसमें पाया जाता है? जिंक ब्लेंड में। राजस्थान स्थित जावर की खाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान स्थित जावर की खाने, अगर आपसे पूछे कि जावर की खाने कहाँ, तो राजस्थान। जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। जस्ता के लिए। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, कर्तकनाशी। कर्तकनाशी रोडेंट नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट के द्वारा। चांदी का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों, अभी केमिस्ट्री ही चल रही है पे दोस्तों, फिजिक्स हो चुकी है। किसके निष्करण के लिए साइनाइड विधि द्वारा प्रयुक्त की जाती है? पहले दोस्तों चांदी। चांदी के निष्करण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत होती है दोस्तों 75%। 18% अगर आपके पास कैरेट सोना तो मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है 75%। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन, मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा के पात्र में रखा जाता है मरकरी पारा को। सीसा यानी लेड का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ग्लेना। किससे किया जाता है? ग्लेना से। संचालक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सीसा। अगर संचालक बैटरी है तो उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा धातु का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी अधिक होती है? टाइटेनियम। कौन सी प्यार दोस्तों? टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है दोस्तों? टंगस्टन। टंगस्टन क्या है? धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के प्रसिद्ध है दोस्तों? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या राजस्थान में स्थित है? कौन सा? डेगाना। राजस्थान में स्थित डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में रखेंगे तो पिघल जाएगी? ग्लेडियम। क्या है प्यारे दोस्तों? गैलियम। क्या है? सॉरी, गैलियम। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है दोस्तों? जर्मेनियम। कौन सी? जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पे है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कैडमियम या बोरान। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा? स्टील में अगर आपको कठोरता प्रदान करनी है, नहीं कठोरता बनानी है, तो किसकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए? मैग्नीज की मात्रा बढ़ानी चाहिए, मैग्नीज की। अगला क्वेश्चन, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का क्या काम होता है दोस्तों? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर हमसे पूछे कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, तो क्या है प्लूटोनियम। किसका प्रयोग? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है प्यारे दोस्तों? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व लाया जाता है? पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम। सभी के घर में प्याज और लहसुन होगा। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होती है प्यारे दोस्तों। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाया गया है? थोरियम। एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसमें भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए गए हैं किसके? थोरियम के। अगला क्वेश्चन, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क का है? एल्यूमिनियम। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क का है प्यारे दोस्तों? एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, फिटकरी फिटकरी एलम क्या है? फिटकरी एलम गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी होती है जो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ कर देती है। मांडिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्वारा जाने जाते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्फर ब्रोमाइड। जो फोटोग्राफी होती है इसमें कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखना। विद्युत तापी साधन के लिए तापी विद्युत साधन के लिए तापी घटक बनाने में जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन से प्यारे दोस्तों? नाइक्रोम। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन से प्यारे दोस्तों? नाइक्रोम। प्यारे दोस्तों इसमें फिजिक्स प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का निचोड़ है। प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन आप 500 प्लस क्वेश्चन है, याद कर लेते हैं तो साइंस कोई किसी भी परीक्षा में अगर साइंस आएगी तो आप छूटेगी नहीं आपसे, ये वादा है आपसे मेरा। क्योंकि मैं 500 क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। सभी प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, कोई पूछे नहीं गए हैं। सभी ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगर कोई भी परीक्षा हो, साइंस आती है, सभी परीक्षाओं में आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से की है। यानी से इस क्लास को जिसने भी याद कर लिया तो उसके क्वेश्चन साइंस के नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, 500 क्वेश्चन, और आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों मिलता रहे, और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं प्यारे दोस्तों? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में प्यारे दोस्तों लोहा, क्रोमियम और कार्बन क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑडियो और वीडियो टेप कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज या रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम किया जाता है? एल्युमिनियम। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम किया जाता है? एल्युमिनियम। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया प्यारे दोस्तों? प्लूटोनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन लिखा है प्यारे दोस्तों इसमें, फलस्वरूप अन्यतः क्या बनता है? शीशा। यानी यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? शीशा बनता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 98, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाती है? पहले दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में पहले दोस्तों पीतल क्या होती है? रंगीन हो जाती है। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? माणिक का लाल रंग पहले दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पायरेक्स पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? बोरोक्स। क्या उत्तरदायी है पहले दोस्तों? बोरेक्स। कांच पर प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फाइटो सॉरी फोटोक्रोमिक कांच में फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? दोस्तों रजत ब्रोमाइड। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? दोस्तों हाइड्रोजन क्या ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? सामान्यतः निम्न में से भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 पे दोस्तों केमिस्ट्री का 107 क्वेश्चन है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्यारे दोस्तों खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने का कारण? जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने का कारण है? प्यारे दोस्तों जल का प्रावैद्युत स्थिरांक। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71%। विश्व के लगभग 71% भूभाग पर क्या है? जल है। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन। अगर आपको समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करना है तो किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाया जाता है? तो कार्बन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन के द्वारा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे का जवाहरात हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? दोस्तों अपवर्तनांक के गुण पर निर्भर करता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रहने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन सी उपस्थित रहती है? उपस्थित रहता है पहले दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? पहले दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? पहले सिलिकॉन का। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? दोस्तों सिलिका। क्या है? सिलिका। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? दोस्तों नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 122, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये नो। आकाश में जब बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? ये नो। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहे प्यारे दोस्तों। हेबर विधि, हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, NH3। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? दोस्तों ऑक्सीजन तथा हीलियम। इसका ऑक्सीजन तथा हीलियम। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? दोस्तों NOx। क्या करते हैं? NOx। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। वायुमंडल में, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? दोस्तों ओजोन। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? ओजोन। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों से। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की विलय जैसी संरचना बनाते हैं? कितने परमाणु जुड़कर दोस्तों? 8 परमाणु जुड़कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? SO2। वायु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाएंगी? दोस्तों SO2 की उपलब्ध अधिकता होने पर। अगला क्वेश्चन, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? दोस्तों कार्बन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? कार्बन। कौन सा हेलोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। कौन सा हेलोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? दोस्तों क्लोरीन। किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? दोस्तों क्लोरीन। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? आर्गन से। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? दोस्तों आर्गन से भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या दोस्तों 138 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 138 क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। फिजिक्स के प्यारे दोस्तों 176 क्वेश्चन से समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे यानी जीव विज्ञान। प्यारे दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। मैं आपसे वादा करता हूँ परीक्षा कोई भी हो प्यारे दोस्तों, अगर साइंस से क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। अगर आपने यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से की है, बॉटनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन पे है दोस्तों। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। अगर आपसे पूछे कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। पहले प्यारे दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों मिलता रहे। इसकी PDF बार बार बता रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल NK रेस स्टडी पर मिल जाएगी। इसकी लिंक प्यारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत पर्यावरण में जीव विज्ञान का अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन होता है जो जीव विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, यार दोस्तों आपको बताता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
में सबसे ज़्यादा अगर किसी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ से आते हैं? बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हो चुका है प्यारे दोस्तों। पारिस्थितिकी, नाइट्रोजन स्थिरी स्थिरी स्थिरीकरण में लेग हीमो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है प्यारे दोस्तों? ऑक्सीजन का अवशोषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है प्यारे दोस्तों? एनाबीना। एनाबीना का है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। प्यारे दोस्तों स्पीड से चलेंगे। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है प्यारे दोस्तों? विषाणु के कारण। हाइड्रा हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसेस। आपको अगर डबल रोटी बनाना तो किसका निर्माण करेंगे? किस कवक का? सेक्रोमाइसेस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? कार्टिकोल्स। जो पेड़ों की छालों पर जो लाइकेन उगते हैं प्यारे दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? एंडोकार्पन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं प्यारे दोस्तों? इंडोकार्पन। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? यानी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्यारे दोस्तों वनस्पति जगत में जल स्थल चर यानी उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे कर लेते हैं? क्या? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज क्या होते हैं? नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेट्रिन किससे प्राप्त होती है? इफेक्ट्रा। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? इफेक्ट्रा से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली जो औषधि है इफेट्रिन। अगर आपसे पूछे कि दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि का नाम इफेट्रिन किससे प्राप्त होती है? इफेक्ट्रा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की खेती क्या है? पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? गुदेदार पुष्पासन नाशपाती का भाग खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? साइकस। किस पौधे में, अगर आपसे पूछे किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं, क्या होता है? साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? प्रकाश के लिए। सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव परजक अंकुरण किसमें पाया जाता है दोस्तों? राइजोफोरा में सजीव परजक अंकुरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस चीज में अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या पर भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिकतर जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है दोस्तों? वनस्पति उत्पाद खाने से। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है दोस्तों? क्रूसीफेरी से।
तेल बीज यानी जो तेल बीज की फसल आती है किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी से संबंधित है। एट्रोपा बेलाडोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग को बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है दोस्तों? पत्तियों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट्रोपा बेलाडोना को किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? पत्तियों से। इफेक्ट्रा एफेड्रा एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग इफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है दोस्तों? तना। इफेड्रा पौधे का कौन सा भाग इफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तना। अगला क्वेश्चन। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है लौंग में। किसमें? लौंग में। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम फूल गोभी के पौधे का भाग खाया जाता है। याद रखना पाया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पे दोस्तों 25। क्वेश्चन नंबर 25। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्लास लंबी होती जा रही है, हम स्पीड से चलेंगे। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? फूल की कली से। जो सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला होता है लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चावल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है दोस्तों? पाइन। किससे प्राप्त होता है? पाइन से। अगला क्वेश्चन। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है दोस्तों? 16। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व होने चाहिए? 16। धान का खेरा रोग, लघुपत रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता। जो धान में जो खेरा रोग होता है किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है दोस्तों। फूल गोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? यमो। जो फूल गोभी का बीटल रोग होता है किसकी कमी से होता है? यमो की कमी से दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सिन। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों? ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन। प्रकाशानुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? ऑक्सिन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बॉस। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बॉस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस पेड़ को दोस्तों अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पेड़ की जो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। फफूंदी क्या है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। हरित वाली रोग किस फल से संबंधित है? हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। किससे संबंधित है? बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है दोस्तों? फ्लोएम।
पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है प्यारे दोस्तों? जाइलम टिश्यू के द्वारा। जाइलम टिश्यू के द्वारा संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। बारबेरा मेलिंगटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? मक्का। किस पौधे पर? मक्का पौधे पर। अगला क्वेश्चन, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला प्यारे दोस्तों? कार्ल वर्ग को। किसको मिला? कार्ल वर्ग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? वाटसन। किसके द्वारा आनुवंशिकता के सिद्धांत को आनुवंशिकी कहा जाता है? वाटसन के द्वारा। सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था प्यारे दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक ने प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है प्यारे दोस्तों? सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। अगर यदि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप और जंतु कोशिका में क्या है? पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पे दोस्तों 59, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एक आणविक नियंत्रक क्या कहलाता है? एंजिन। क्या कहलाता है? एंजिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक नहीं होता। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हेक्सले का कथन है कि जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हेक्सले का कथन है। अगला क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन एवं क्रिक ने प्यारे दोस्तों डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान स्थित है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको है? रीटर को। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? एक जीव से दूसरे के।
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? 33.3%। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? दोस्तों, कार्बनिक कृषि। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अगला क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है दोस्तों? फाइकोसाइनिन। कौन सा? फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास जिनके उपयोग से संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाते हैं? CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव किस घटना में हुआ? भोपाल दुर्घटना में। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? सीसा वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सार। किस रूप में? सार। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? बहुलक अधिशोषक। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अधिशोषक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु उत्पन्न करने वाला प्रदूषक है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन, सबसे यह हो चुका है। भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालन। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी को कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन नंबर 92। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं?
सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर संरचना और वातावरण से। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठापित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की खोज की? हार्वे ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डीएनए की संरचना की सबसे पहले किसने रेखांकित की? डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने रेखांकित की? वाटसन एवं क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? वाटसन के द्वारा। वाटसन के किसके द्वारा आनुवंशिकता के सिद्धांत विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? वाटसन के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रोस ने। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रोस ने। अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मेयर ने। मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? प्यारे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? प्यारे दोस्तों, पिता के द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के साथ स्त्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्धांत होंगे। प्यारे दोस्तों, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर की। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर की पहचान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। पेंचिस या अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा में। चिपके कर्मियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लेटी हेल्मिनीज। किसके अंतर्गत? प्लेटी हेल्मिनीथीज। अगला क्वेश्चन, फीता क्रम किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटी हेल्मिन्थीज। प्लेटी हेल्मिन्थीज। गोल क्रम या सूत्र क्रम को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? निमेथेल्मिन्थीज। अगला क्वेश्चन, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किस वैज्ञानिक नाम है? केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है। किस समूह के जीवों का डूबने से कोई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। अगला क्वेश्चन, किस एक प्रकार के जीव में वह गणना पाई जाती है जिसमें मादा मेथनो प्रांत नर को मार देती है? मकड़ी। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने की मदद मिलती है? गेनबूसिया। किसको? गेनबूसिया। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वलगुल क्या है? दोस्तों, चमगादड़। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं?
जो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। प्यारे दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत से। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यक होती है? एंजाइम के। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? दोस्तों, एंजाइम की। अगला क्वेश्चन, आखिरी स्लाइड है प्यारे दोस्तों। ये टोटल 14 स्लाइड थे। टोटल 14 प्यारे दोस्तों स्लाइड थे। आखिरी ये स्लाइड है जीव विज्ञान की। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है प्यारे दोस्तों? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है प्यारे दोस्तों? 2 अरब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 130। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, प्लीहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा यानी स्प्लीन, तिल्ली। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन। अगर हमसे पूछे कि खून किसके कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइड। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइड। किसके नाम से? एरिथ्रोसाइड के नाम से जानी जाती हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। किसके द्वारा? बीजांडसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्थापित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? लाइसोसोम, जिससे कहते हैं जीवाणु मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर से छोड़ी जाती हैं? प्रासरण। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग में तुलना की जाती है? फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय।
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से नहीं बनता पैदा किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, उपास्थि अगला क्वेश्चन, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। मानव शरीर में औषधन औसतन औसतमन मानव शरीर में औसतमन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। क्या दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ENK रेस्ट स्टडी पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक दोस्तों नीचे दी है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ आपको बहुत सारी बुक्स, पीडीएफ और इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। लूसेंट की मैंने प्यारे दोस्तों 3 क्लासें की थी, 500 प्लस क्वेश्चनों की प्यारे दोस्तों। उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। मानव शरीर में औसत मन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। 50%। अगला क्वेश्चन, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? सीटी स्कैन। गुर्दा या पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है दोस्तों? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला दिखाई देता है? विटामिन ए की कैरोटीन। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? यकृत। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है प्यारे दोस्तों? विटामिन ए। प्यारे दोस्तों, हमारे महत्वपूर्ण 500 प्लस प्रश्न समाप्त हुए प्यारे दोस्तों, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का निचोड़ था प्यारे दोस्तों, संपूर्ण निचोड़ था। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, या मैं आपसे वादा करता हूँ। ये 500 प्लस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे प्यारे दोस्तों। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल ENK रेस्ट स्टडी पर मिल जाएगी प्यारे दोस्तों। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, क्वेश्चनों का क्रम कैसा था प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, आपको जो भी वीडियो प्यारे दोस्तों अपलोड करूँ, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्यारे दोस्तों मिलता रहे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।